जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। 10वां जो टॉपिक चल रहा था सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत, तो उसमें 150 तक क्वेश्चन हो गए थे और लूसेंट का एक्सप्लेन हो गया था और किरण बुक का भी एक्सप्लेन हो गया था। आज जो इसमें शेष क्वेश्चन ऑप्शनल वाले रह गए हैं लूसेंट ऑप्शनल में, उनको देख लेते हैं 151 से 192 तक। तो 151 में कह रहा है कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। ये कथन बलबन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, किसने कैलूगढ़ी यानी किलो खरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैलूगढ़ी यानी किलो खरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना पहली, कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। तो ये सारी घटनाएं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी। कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। अगला है दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण। देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ। नेक्स्ट है, राजकीय व्यय से विभाग दीवान वखूब सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वखूब सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वखूब सृजित करने का श्रेय है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसब्स। अली गुरसब्स जो था अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से मलिक काफूर को खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। 159वां, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी तक किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा, ये जो है सही क्रम में पराजित किए। देवगिरी पहले, फिर वारंगल, फिर होयसल, फिर मदुरा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रायान यानी राजाओं का राजा राय रायान की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, फिर राय रायान यानी राजाओं की राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। तो देवगिरी के शासक रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, फिर राय रायान
यानी राजाओं का राजा की उपाधि था, गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में सम्मिलित करवा दिया। 161वां है, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया, जिसने मलिक गफूर ने बाद में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ये दे दिया। 162वां है, किसने कहा था क्या? मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। ये अलाउद्दीन खिलजी कहता है, मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो अला उल मुल्क के कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अला उल मुल्क के कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया। किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी, ये 4 अध्यादेश जारी किए? जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी, ये जारी किसने किए 4 अध्यादेश? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत की स्थापना की। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग और हुलिया, दाग का मतलब घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना और हुलिया मतलब सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। 167वां है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई। 168वां है, यक अस्पा। यक अस्पा मतलब एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा यानी 2 घोड़े वाला सैनिक। प्रथा का आरंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। यक अस्पा, 2 अस्पा। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भूमि अनुदानों की समाप्ति, यह भी कथन सही है, राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में किया। मुकदमों, खुतों व चौधरियों यानी चौधरिया यानी मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग चौधरी, तो मुकदमों, खुतों व चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना। मुकदमों, खुतों व चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना। विस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश पर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित। विस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित। चौथा, जकात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित। तो ये चारों कथन जो है सही हैं। भूमि अनुदानों की समाप्ति, मुकदमों, खुतों व चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना, विस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित और जकात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित। 117वां है, सरा ए अदल। सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो सरा ए अदल वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। सरा ए अदल किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। 171वां, दिल्ली स्थित सीरी का किला 1000 सतून राजमहल यानी 1000 खंभों वाला राजमहल 1000 सतून राजमहल कहलाता है के निर्माण का श्रेय किसे है? तो दिल्ली स्थित सीरी का किला 1000 सतून राजमहल यानी 1000 खंभों वाला राजमहल का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। किसने रस्म ए मियान, रस्म ए मियान मतलब बीच का रास्ता, व तरीक ए अल्तदाल,
रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता, और तरीक ए इत्दाल ये सुल्तान का तरीका। तारीक ए इत्दाल मतलब सुल्तान का तरीका, रस्म ए मियान बीच का रास्ता। नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई। तो रस्म ए मियान और तारीक ए इत्दाल ये जो राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति थी यह गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई। 173वां है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक था। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो सुल्तान बनने के पूर्व मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के उपलक्ष्य में मोहम्मद बिन तुगलक ने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए नव स्थापित राज्यों को सुमेलित कीजिए। जैसे मदुरा है, मदुरा माबर, ये जलालुद्दीन एहसान शाह ने इसको स्वतंत्र कराया। विजयनगर हरिहर एवं बुक्का ने स्वतंत्र कराया। वारंगल को कन्हैया ने आज़ाद कराया। और बहमनी को हसन गंगू ने। मदुरा या माबर को जलालुद्दीन एहसान शाह ने, विजयनगर को हरिहर एवं बुक्का ने, वारंगल को कन्हैया ने, बहमनी को हसन गंगू ने। 178वां है, मेरा सारा राज बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति जो है या कथन जो है मोहम्मद बिन तुगलक का है। मेरा सारा राज बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। 179वां, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1747 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। 180वां है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुई। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकीय संरक्षण दिया। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए। 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश देने के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया। अच्छा, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात-ए फिरोज शाही लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात-ए फिरोज शाही लिखी। 185वां है, किस सुल्तान ने हासिल-ए-सर्ब या हक-ए-सर्ब ये सिंचाई कर हैं नामक एक नया कर लगाया? हासिल-ए-सर्ब या हक-ए-सर्ब सिंचाई कर नया लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था।
दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी भूमि मापने का पैमाना जो है इसे प्रचलित किया। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। तो ये दो कथन सही हैं। और 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए अपने किताब उल हिंद में उसने अपने अनुभवों को वृत्तांत किया है। ये कथन गलत है। किताब उल हिंद अलबरूनी ने लिखी है। 91 है 191। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। 192 है चंगेज खां का मूल नाम था? तो चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। क्या नाम था? तेमुचिन। तो इस तरीके से सल्तनत काल के वंश खत्म एंड हुए सारे क्वेश्चन और सब लूसेंट और किरण से। अगला आएगा 10वां सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी, विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज के बारे में। इस वीडियो को बार बार देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।